तो कैसे हैं आप लोग? आज हम बात करने जा रहे हैं स्टॉक मार्केट के बारे में। स्टॉक मार्केट आप लोग अधिकतर लोग जानते ही होंगे क्या होता है। स्टॉक मार्केट एक तरह से एक ऐसी जगह है जहां पे आप पैसे लगा के अपने पैसे जीत सकते हो, हार सकते हो या फिर एक्स्ट्रा पैसे कमा सकते हो। जैसे कि हम उदाहरण के रूप में ले लें तो आप 100 रुपये लगा के भी 1000 2000 रुपये कमा सकते हो, और 1000 2000 लगा के भी 20,000 कमा सकते हो, 20,000 लगा के 1,00,000 कमा सकते हो। ऐसे कई गुना बढ़ता रहता है, पर ऐसा भी नहीं है कि हमेशा ही बढ़ेगा, कभी कभार तो वो कम भी हो जाता है। तो आज हम इन्हीं चीज़ों के बारे में बात करने जा रहे हैं कि आखिर स्टॉक मार्केट के होता क्या है, स्टॉक मार्केट पे पैसे लगा के कितनी परसेंटेज है कि आप हमेशा पैसे कमाओगे, या कितनी परसेंटेज है कि आप हमेशा लूज़ करोगे, या तो क्या टेक्निक्स होती है जिससे कि आप अच्छा पैसा कमा सको, या तो कौन से ऐप्स होते हैं जो आपको अच्छा पैसा बना के दे सकते हैं। और आज हम इसी के ऊपर बात करने जा रहे हैं। सो लेट्स बिगिन। तो बात पहले स्टार्ट करते हैं कि ऐसे कौन कौन से ऐप्स है जो आपको हेल्प करेंगे। पहले ऐप है, बहुत सारे ऐप्स आते हैं। आप अपने प्ले स्टोर के ऊपर जाके सर्च कर सकते हो कि प्ले स्टोर पे सर्च कीजिए स्टॉक मार्केट ऐप्स, तो उसके ऊपर भी बहुत सारे ऐप आ जाएंगे। तो सबसे मैं अच्छा जो ऐप है वो उसका बता देता हूँ। उसके लिए आपको डीमेट अकाउंट, अधिकतर ऐप्स पे डीमेट अकाउंट के लिए भी पैसे देने पड़ते हैं, पर इस वाले ऐप पे डीमेट अकाउंट के लिए नहीं देने पड़ते। उसका नाम है एंजल वन। ये थोड़ा अच्छा ऐप है, इसके ऊपर डीमेट अकाउंट के लिए पैसे नहीं देने पड़ते, फ्री में बन जाता है। और इसके अंदर काफ़ी सारी नई फीचर्स भी होते हैं जो टाइम टू टाइम अपडेट होते रहते हैं। आपको और ज़्यादा अच्छा भी महसूस होगा उसके ऊपर। जब भी आप करेंगे तो आपको अपना अलग ही फीलिंग आएगी। तो मैंने आपको ऐप बता दिया। अब उसके ऊपर डीमेट अकाउंट खोलने के बाद आपकी कोई भी टेक्निक से आप खोल सकते हो। उसके ऊपर बन के आ जाता है आपको कैसे खोलना है कैसे नहीं खोलना है। वो आपको खुद ऐप बताएगा कि आपको डीमेट अकाउंट कैसे खोलना है। उसके पिन नंबर, पैन कार्ड ये चाहिए। 18+ वाले लोग ही खोल सकते हैं, और 18+ वाले लोग ही स्टॉक मार्केट पे अप्लाई कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था। और अब हम स्टार्ट करते हैं कि स्टॉक मार्केट के ऊपर अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। स्टॉक मार्केट के अंदर 3 मेन इंपॉर्टेंट थिंग होती है। पहला होता है इन्वेस्टमेंट, सेकंड होती है ट्रेडिंग, और थर्ड होती है ऑप्शनल ट्रेडिंग। अब इन तीनों में से सबसे रिस्की कौन है? 2 चीज़ रिस्की है, ऑप्शनल ट्रेडिंग और ट्रेडिंग। और सबसे आसान जो नॉर्मल होता है, मतलब उसके ऊपर आप 1 साल लगाओगे, 1 साल के बाद आप अगर 1 साल आप जितना चाहो उसके ऊपर उतना लगा सकते हो, वो इन्वेस्टमेंट है। पहले हम इन्वेस्टमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। इन्वेस्टमेंट के अंदर आप ज़्यादा अमाउंट में पैसे देते हो एक कंपनी के अंदर, और कंपनी का पहले एनालिसिस करते हैं। जैसे कि गूगल के ऊपर सर्च करना है। जैसे कि आपने कोई भी एक कंपनी सर्च करी, टाटा बिंद्रा, आप टाटा बिंद्रा के गूगल के ऊपर पूरी उसकी रिसर्च, फंडामेंटल रिसर्च करोगे कि टाटा बिंद्रा में क्या क्या होता है क्या नहीं होता है। तो और सर्च करने के बाद आप उसके ऊपर पैसे लगाओगे। उसके एक स्टॉक मार्केट का हम एग्जांपल के लिए लेते हैं कि 30 रुपये उसके एक स्टॉक के बराबर है। तो आपने उसके ऊपर 10,000 रुपये लगाए, तो 10,000 1 साल के बाद हो सकता है 1,00,000 भी बन जाए, 1 करोड़ भी बन जाए। पर दिक्कत क्या है? दिक्कत ये आती है कि आपने क्या ढंग से रिसर्च करी है, और आपको लगता है कि 1 साल के अंदर वो ऊपर जाएगी कि नीचे जाएगी, वो आपकी मर्ज़ी है। और वैसे भी जो स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टमेंट होती है उसके ऊपर अच्छी रिसर्च, और अच्छी से रिसर्च करने के लिए बहुत सारी चीज़ें आती हैं। आपको वो सब भी सीखना ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं है कि आप एक दिन के अंदर ही पूरा सीख जाओगे, 1-2 महीने करो, और कुछ को तो 1-2 साल भी लग जाते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक आती है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग के अंदर 3 तरह की ट्रेडिंग आती है। एक तो इंट्राडे ट्रेडिंग, दूसरी आती है स्कैल्पिंग ट्रेडिंग, और तीसरी आती है नॉर्मल ट्रेडिंग। अब पहले इंट्राडे ट्रेडिंग जान लेते हैं। उसके अंदर आपने एक मूवी तो देखी होगी, जिस मूवी के अंदर एक आदमी ने स्कैम किया था, स्कैम के रूप से, और वो स्कैम किया था एक बिल्डिंग के अंदर। तो वो इंट्राडे ट्रेडिंग वही होती है। सवेरे के 9 से लेकर दोपहर के 3 बजे तक आप कोई सा भी स्टॉक उठाइए और उसे 3 बजे तक बेच दीजिए। और अगर आपको प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ तो लॉस हुआ, ये मर्ज़ी आपकी होती है। और वो आप बात करते हैं नॉर्मल ट्रेडिंग। नॉर्मल ट्रेडिंग के अंदर आप अपने कंप्यूटर पे ही कोई से भी स्टॉक उठा सकते हो, और स्टॉक उठाने के बाद मिनिमम 15 से 30 मिनट के लिए आप उसको रखिए। अगर लॉस हो रहा है 2 सेकंड के अंदर निकाल लीजिए, प्रॉफिट हो रहा है प्रॉफिट होने दीजिए। और प्रॉफिट ऐसा भी नहीं है कि आपको वो लगेगा। ट्रेडिंग के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है, उसके अंदर फंडामेंटल एनालिसिस नहीं होती, उसके अंदर एनालिसिस होती है बार एनालिसिस,
जो आपका बार है और आपके कैंडल्स हैं वो ऊपर कैसे जाएंगे, उसके अंदर क्या क्या चीज़ होती है, उसके ऊपर ट्रेडिंग के लिए अलग से एक बुक भी बन के आती है। वो बुक भी, उस बुक के अंदर सिखाया जाता है कि आपको कैंडल क्या होती है, और बार ऊपर कब जाएगा, बार नीचे कब आएगा, और किस किस तरह के पैटर्न्स जब बनते हैं तो क्या क्या होगा, क्या होता है, बुल होगा कि वो ड्राइव होगा। अब आप वो या तो आप उस बुक से सीख लीजिए, या तो सिंपल है आप अपनी खुद की एनालिसिस कीजिए, कैसे सीखना है कैसे करना है वो आप देख लीजिए। अब नेक्स्ट आती है स्कैल्पिंग ट्रेडिंग के अंदर क्या होता है, आप 1-2 हफ्ते तक आप कोई भी ट्रेड या शेयर आप रख सकते हो अपने पास, 1-2 हफ्ते या 1-2 महीने तक रखने के बाद अगर आपने अच्छे से अपनी ट्रेड चेकिंग करी है कि कंपनी क्या करेगी, ग्रो ही करेगी कि लॉस में जाएगी, तो फिर आपका पैसा हमेशा डबल होगा, डबल ट्रिपल या 4 गुना 5 गुना, जो भी आपके दिमाग के अंदर आता है। कैलकुलेट करना आपकी मर्ज़ी है। ये तो हो गई ट्रेडिंग के अंदर इतना ही नहीं है कि 3 होते हैं, 3 से भी ज़्यादा होते हैं, पर यह है कि वो अभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं है, क्योंकि 3 से जो ज़्यादा होते हैं वो अभी उतना महत्वपूर्ण नहीं है। अब नेक्स्ट पे आते हैं ऑप्शनल ट्रेडिंग। ऑप्शनल ट्रेडिंग के अंदर आप उसके अंदर भी 2-3 चीज़ें आती हैं, और वो नॉर्मली कंपनी आपको खुद करके देती है, पर यह है कि उसके अंदर वो चार्ज भी लेती है, और उसके अंदर सबसे ज़्यादा हारने की परसेंटेजेस होती है। आप ऐसा नहीं हो सकते कि आप अपने हिसाब से लगाओगे, वो कंपनी अपने हिसाब से लगाएगी, और साथ साथ में आपको कभी इतने समय लॉस भी होता है, क्योंकि कंपनी अपने हिसाब से लगाती है, तो कंपनी का जो ऐप है उसके हिसाब से देखा जाए तो वो अपने प्रॉफिट देखेगी, ना कि दूसरा कोई प्रॉफिट देखेगी। अभी हम ये तो हो गई नॉर्मल जो मैंने जो बताया स्टॉक मार्केट के बारे में। अभी बात आती है कि स्टॉक मार्केट जो मैंने बताया क्या उतना ही होता है? नहीं, ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा होता है, पर यह है कि मैंने जितना बताया वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो इतना इम्पॉर्टेंट है कि बस आप अगर आपने चालू किया है तो आप ऐसा नहीं है कि आप उसको लेके बैठे रहोगे। चालू होने से पहले भी आपके पास ऐसा कोई आपके पास बैकग्राउंड सपोर्ट होना चाहिए। जैसे कि अगर आपको शुरुआत में तो प्रॉफिट होगा ही होगा, ऑब्वियस सी बात है, शुरुआत में प्रॉफिट देती है ऐप या कंपनी, पर शुरुआती के बाद जब आप एक्चुअल में ट्रेडिंग या फिर जो भी आपने मेरे 3 ऑप्शंस में से आपने करते हैं, तो उसमें ज़्यादा परसेंटेज हो जाती है कि आप लॉस ही करेंगे। तो मेरा मानना क्या है, मेरा मानना यह है कि आप पहले रिसर्च कीजिए, अपने हिसाब से पूरी रिसर्च कीजिए। बस एक तरह से ये मत लेके बैठ, ओवर कॉन्फिडेंट ना होते हुए अपनी पूरी रिसर्च के साथ फिर जाके आप अप्लाई करना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि ये एक तरह का जुआ भी होता है और एक तरह की आपके खुद के एनालिसिस के ऊपर भी डिपेंड करता है। और अब मैं अपनी आवाज़ को विराम करते हुए कहना चाहूँगा कि आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद ही आई होगी, और पसंद किया आपको तो अब आपको एक नई नॉलेज भी मिली है। अब मेरी इस नॉलेज से आपको क्या करना है वो आपकी मर्ज़ी है। आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और स्पेशली मेरे को फॉलो करना स्टार्ट कीजिए, जिससे कि आपको ऐसे कंटेंट्स और ऐसे नए नॉलेज के बारे में आपको पता चलता रहे। और आप बताइए कि आपको अगले कौन से टॉपिक के ऊपर नॉलेज चाहिए। मैं अपनी नॉलेज आपके साथ शेयर करूँगा और आपको अपनी तरफ से और ज़्यादा इंटेलिजेंट बनाऊँगा। थैंक यू।